और मैं बोलूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस फाइल को जब ले सकते इसको और हमारे साथ आपने तो डॉक्टर विजन यहाँ आए हैं और पिछले कई वर्षों से जो जागरूकता हम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके कि इंसान को ये बता दें कि आपको एक ही इंसान स्वस्थ रख सकता है वो है आप खुद। और अगर आप दवाइयों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीमार रहेंगे, वो ठीक हो नहीं सकते। दुनिया में अगर कोई दवाई है जो इंसान को ठीक कर सकती है वो है इंसान की अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्ययन चल रहा है और यहाँ पे आप बोल सकते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज जो हमने वो चैलेंज मैं आपको दोहराता हूँ। आप मुझे ले आए हैं जो भी चीज मशीनों से बनती है जो कुदरत ने नहीं बनाई है इंसान को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता है क्योंकि मशीन ने बनाया, मशीन ने बताया तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंसान अपने आप को थोड़ा कम समझ लगता है। इसीलिए आज आरोग्य एक्सपो में ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ आप ये समझा दें कि नेचर से आपको कुछ भी नहीं है और जिनको नहीं समझ आए उनके लिए ये 7 पॉइंट है मेरे पास। ये 7 पॉइंट आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये पॉइंट जो करते हैं या दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब के लिए पहला चैलेंज ये है क्या एलोपैथिक में मुझे दवाई है जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक हो जाती है। अगर तो है आप मुझे कोई बताएगा जो मुझे सुन रहे हैं तो मैं 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये दे दूंगा। पहला चैलेंज कोई भी बताएगा। पहला चैलेंज एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई दिखाते हैं जिससे कोई बीमारी 1% भी ठीक हो जाती है, पूरा तो कोई नहीं होता। तो एविडेंस है नहीं इसका, अगर है तो 10 लाख दे दूं। दूसरा चैलेंज है कुत्ते के काटने के बाद लगाई जाने वाली रेबीज वैक्सीन केवल बेकार ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, नुकसानदेह है। ये इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं 10 लाख रुपये और दे दूंगा। गलत साबित करने के क्या करना पड़ेगा? सबूत देने पड़ेंगे। सबूत लाके दीजिए, हो सकता है मैं तो 10 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। मैं इस एक्सपो में 3 दिन रह गई, ठीक है। तीसरा आप पढ़ पा रहे हैं HIV एड्स एक गड़ा हुआ झूठ है। अरे क्या बात करती है, ऐसा भी इसमें होता है, आपने सुना है, कभी आपने देखा है कहीं पढ़ा हो रिसर्च पेपर में? वो रिसर्च पेपर कौन सा वाला है? 1984 में पहली बार बताया कि HIV नाम का कोई वायरस है जिससे एड्स होता है। बताया तो गया हुआ है, लेकिन साबित हुआ है क्या? जिस तरह से हमारे प्राचीन टेक्स्ट होते हैं जिसमें हर चीज वर्णित होती है, आयुर्वेद में हर चीज वहां पे मिल जाएगी। क्या मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल चीजों को बोलते हैं, क्या उसमें कहीं पे ऐसा एविडेंस है? आपको लग रहा होगा ही तो ना लगेगा मुझे, मैं 10 लाख रुपये और दे दूंगा कि HIV से एड्स होता है, ऐसा कोई सबूत अगर कोई लाके दे दे आयुर्वेद के अंदर। अगला है वैक्सीनेशन से बच्चों को कोई फायदा होता है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये साबित हो चुका है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, इसके सबूत अभी यहीं पे है मेरे पास कि जितना ज्यादा वैक्सीन लगेगा उतना ज्यादा ऑटिज्म और ADHD और ऑल दिस सेरेब्रल पाल्सी होने का चांसेस बढ़ता है। ऐसा मॉडर्न मेडिसिन में सबूत आया है पिछले 10 सालों में। वो सारे सबूत इकट्ठे कर लिए मैंने और उस सबूत की एक कॉपी मैं डॉक्टर विनोद को भेंट कर रहा हूँ। इसमें पहले अंश में सारे सबूत आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग चिंता कर रहे हैं। और क्या इससे कोई फायदा हुआ है बच्चों को आज तक? वो सबूत किसने दिया है? उससे पोलियो कम हो गया हो, पोलियो कैसे कम हुआ है उसका जवाब किसने दिया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस को लंबा चौड़ा कर नहीं सकता। सवाल मैं लेता हूँ कि चाइल्डहुड वैक्सीन से बच्चे को कोई फायदा नहीं होता है, राइट? बल्कि इससे सबूत, इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन सबूत ये है कि इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जो मैंने बताया किसी को गाली साबित कर देगा तो मैं जितना पैसा दूंगा 10 लाख रुपये। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, मेमोग्राम बायोप्सी और पेट स्कैन से कैंसर होने की संभावना होती है। अगर आप मेमोग्राम पेट स्कैन में बायोप्सी करेंगे तो ये अपने आप में कैंसर पैदा कर देंगे। अगर इस मेरी बात को कोई झूठ साबित करते तो 10 लाख रुपये और मिल जाएंगे। ये
सारी बातें हम इसलिए करनी पड़ती हैं बिकॉज हम देखते हैं कि इंसान मशीनों से जुड़ता जा रहा है, मशीनों पर भरोसा करता जा रहा है और नेचर सकता है। इसीलिए इस तरह की आदत को हो सकता है और उसमें इस तरह की बातें भी होनी चाहिए। छठवां, कोविड-19 वैक्सीन के कारण लाइफस्टाइल बीमारी का और अचानक मृत्यु के मामले में वृद्धि हुई है। अगर इसको कोई गलत साबित करते आप बोल ही रहे, लेकिन ये जो मॉडर्न मशीनों वाले लोग हैं चाहे बात को मानते हैं, क्योंकि ऐसे हजारों साबित होता है कि इसके बाद इंसानों की मृत्यु ज्यादा हो गई है। मेरा आखिरी चैलेंज है, ऑटिज्म ADHD कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है और इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। कई बार तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ही नहीं। आज से 50 साल पहले जब मैं पैदा हुआ था, है, मेरे पूरे स्कूल में कोई ऑटिज्म का एक बच्चा था ही नहीं। आज अगर ऐसा होता तो 50 साल की उम्र का कोई भी इंसान दिमाग में ऑटिज्म का पेशेंट हो, 40 साल का दिमाग 35 साल का एक पेशेंट दिख जाएगा, 3 दिन स्कूल में देखी कि ये तो ऑटिज्म का पेशेंट है, 35 साल की उम्र है ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें होती नहीं थी। क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि 4 वैक्सीन लगे जो मेरा बड़ी थे अब 40 करते जो बॉडी में कई बार चल नहीं पाते तो है। और ऑटिज्म और ADHD हो ही गया तो ये ठीक हो सकता है, हालांकि बहुत प्रोसेस को नहीं मानती है। तो इस मेरे स्टेटमेंट को छोटा सा कर गए तो मैं आपको 10 लाख का कॉल करूंगा। तो टोटल कितना हो गया? 70 लाख। तो 70 लाख का चैलेंज है। अब पैसे लेने कहाँ आना है? 3 दिन के स्कूल में याद कर सकती है, डॉक्टर भी याद नहीं और मैं भी भेजूंगा, या फिर 7 मार्च LTC ऑडिटोरियम सुबह 10 बजे। आने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं www.total.tv। क्लियर है आपको जगह कहाँ और यहाँ पर। तो अंत में मेरा उद्देश्य ये बोलने का है कि एक ही तरीका है हम हेल्दी रहें, नेचर से जुड़ जाओ। देखो ये शेर जब बीमार पड़ता है तो वो ईश्वर का छोड़ दे, वो पत्ते चढ़ाता है, दूध होता है, चिल्लाता है। आपके घर में उठता है वो जो बीमार पत्ते घास आने लगता है, मिट्टी में लोगों को लगता है, बिल्ली कैसे करती है। तो हमें नेचर से जुड़ना है, बाकी जानवरों से चिड़ियों से सीखना है और जितना हो सके मशीनों को देखना है, समझना है, लेकिन मशीनों को देखते हुए अपने आप को नहीं भूल जाना है। इसी चीज को याद दिलाने के लिए आप लोग उत्सव है और मैं उम्मीद करता हूँ इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा रहा। उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, AI और क्योंकि AI की काफी अहमियत है। सारे जब विज्ञान की सीमा पार हो जाती है तो लोग जो ईश्वर निमित्त होता है ना, नेशनल इंटेलिजेंस, उसके जो भरोसा करते हैं। अब पहले एक मिनट सुन लीजिए। 3 दिन का ये जो सत्र है आरोग्य उत्सव का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने को लेकर के हम लोग स्वस्थ कैसे रहे, हमारा समाज स्वस्थ कैसे रहे, हमारा राष्ट्र कैसे स्वस्थ रहे, इसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। ये 3 दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर भी आ रहे हैं, आयुष के चिकित्सक भी आ रहे हैं और कैसे हम विभिन्न रोगों से छुटकारा पाए इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि ये 3 दिनों का जो आरोग्य उत्सव मनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक सफलता को पा रहा है और इसको लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। और आप तमाम जितने भी मीडिया चैनल के लोग आए हैं, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। निश्चित रूप से यह आरोग्य उत्सव का जो कार्यक्रम है, लोगों को, लाखों लोगों को स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी बात को बोलने के वैक्सीन लगाया था, लगा लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो किसी होती है करो, चाहे कोई इंसान हो, सरकार हो, डॉक्टर हो, लेकिन वो किसके ऊपर है? आपके बॉडी के ऊपर है। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जानने की, जो मुझे बताया जा रहा है करने के लिए, क्या इसके कोई सबूत है? तो मैं तो इसको सबूत है ही नहीं, अगर तो है तो कहाँ है सबूत? जिस तरह से हमारे समाज में सब होता ही है कि कुछ ट्रेडिशन होते हैं, जैसे मान लो कोई दुनिया में मंदिर चले जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो साइंस नहीं है, वो आस्था है। तो ये इंजेक्शन लगाएंगे वो आस्था बोल सकते हैं, पर साइंस तभी बोल पाएंगे जब उसके सबूत हो। रेबीज में रेबीज वैक्सीन लगाइए, लेकिन साइंस कब बोली? साइंस बोलने से पहले साइंस के एविडेंस दिखानी पड़ेगी। तो साइंस का एविडेंस है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ 10 बार तो दिखूंगी आप। और जिनको लगता है वो भी मरते हैं, वो वीडियो देखिए अभी की बात है, वो भी मरते हैं, दोनों तरफ मरते हैं। इलाज ये है कि मान लो आप पहले बार तो बाबा बन जाइए, और फिर बाबा बने कोई भी पूछेगा कि भाई लड़का की लड़की है, तो मैं बता सकता हूँ। आप बोलेंगे लड़की है, लड़का कितने % चांस है कि वो सही होगा? 50% ना। तो रेबीज के इंजेक्शन लगाने का मरेगा ही, जिएगा, दोनों में से किसी एक होगा। अगर तो जी गया तो बोलेगा रेबीज का इंजेक्शन काम आ गया, और अगर फिर भी मर गया लगाने में देरी हो गई, है ना? तो आप ध्यान से